Hello, welcome back everybody. Welcome back to the channel. Let's get straight into the news. And the first big news here we have today कि more countries to follow El Salvador's Bitcoin move, Cardano creator says. तो सीन इसमें ऐसे है कि कार्डानो का जो क्रिएटर है वो बोल रहा है कि यार अब एल सल्वाडोर जो मुल्क है उसने ऑलरेडी बिटकॉइन यूज़ कर लिया है, अब इसको देखते देखते और भी मुल्क जो है ना वो बिटकॉइन और बहुत सारी और क्रिप्टोज को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि रिसेंटली एल सल्वाडोर जस्ट एक्सेप्टेड बिटकॉइन। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्योंकि एक पूरी अब एक कंट्री जो है वो पूरी इकॉनमी चलाएगी तो जब वो पूरी इकॉनमी चलाएगी और छोटे छोटे मर्चेंट्स भी बिटकॉइन के ऊपर पेमेंट लेंगे तो दैट शोज़ यू ऑलरेडी कि यार ये मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब जो है इज़ गोइंग फॉरवर्ड। इट्स बिगिनिंग टू सी व्हाट वी यूज्ड टू विजन 10 years अगो जब ये सब कुछ शुरू हुआ। क्योंकि जब ये सब कुछ शुरू हुआ था ना यार, तो उस वक्त इतना विजन नहीं था कि प्रैक्टिकलिटी क्या होगी, इसका आगे जाके यूज़ केसेस क्या बनेंगे। तो अब अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास यूज़ केस भी आ गए हैं और हमें पता भी है कि सारी चीज़ों का क्या कौन से कॉइन का क्या क्या रोल है। तो इट हेल्प्स अस डिसाइड एंड सी अ क्लीनर एंड बेटर फ्यूचर फॉर दिस होल इंडस्ट्री एज अ होल। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के ऊपर, और दूसरी बड़ी न्यूज़ है कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफिशियल्स पुशेस फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट क्रिप्टो। तो जो हमारे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीज क्रिप्टो करेंसी एज अ टैक्सेबल एसेट और अ कमोडिटी। तो क्योंकि अब किसी भी हुकूमत को अगर क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना है और उसको जो है अपनी सोसाइटी का, अपनी इकॉनमी का हिस्सा बनाना है, तो उसको कोई ना कोई मैकेनिज़्म बनाना होगा जिधर जो है गवर्नमेंट या तो टैक्स लेगी अपने सिटीजन से क्योंकि उसने कुछ बिटकॉइन या और कॉइन रखा हुआ है। तो इंडिया ऑलरेडी अब इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया और ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है क्योंकि देखें, अगर इंडिया एक्सेप्ट करने वाला है तो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसका हिस्सा बनने वाली है, इसको एक्सेप्ट करने वाली है। नाउ कमिंग टू अनदर न्यूज़, और ये न्यूज़ तो बहुत क्रेजी है। इट्स ऑलरेडी मेकिंग मैसिव ब्रेकिंग न्यूज़ एवरीवेयर। इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑन ट्विटर एंड द रीज़न इज़ ट्रेंडिंग इज़ बिकॉज ऑब्वियसली इसमें एसईसी इन्वॉल्व है, और जब भी एसईसी की बात आती है तो फिर एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड एंड एवरीबडी नो कि भाई अब ये क्या नया मसला लाने वाले हैं। तो नया मसला ये लाए हैं कि एसईसी थ्रेटन्स टू सू कॉइनबेस ओवर क्रिप्टो यील्ड प्रोग्राम इट कंसिडर्स अ सिक्योरिटी। तो कॉइनबेस ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें जो है कॉइनबेस यील्ड प्रोग्रामिंग में आपको पैसा लैंड करेगी ना, लैंडिंग यील्ड प्रोग्राम है। तो उसको एसईसी ने जो है ना बोल दिया है कि ये सही नहीं है और हम आपको जो है ना सू करेंगे। तो जो एस कॉइनबेस का जो सीईओ है उसने इससे रिलेटेड पे ट्वीट भी मारा और उसने ट्वीट में बहुत हैरानी से बताया, और एक्चुअली ये वाला जो ट्वीट है ना ये तो सब जगह ही वायरल हो गया क्योंकि इसने जो है बहुत सारी स्टोरी जो है इसमें समराइज कर दी। तो हम पढ़ते हैं, द रिस्पॉन्डेड बाय टेलिंग अस दिस लैंड फीचर इज़ अ सिक्योरिटी। ओके, सीम स्ट्रेंज। जो अभी हमने आपको बताया कि ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है। हाउ कैन लैंडिंग बी ए सिक्योरिटी। अब अगर आप किसी को कोई पैसा दे रहे हो तो वो पैसा देना तो कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ ना, आप तो उससे कोई सिक्योरिटी लोगे उस पैसे के अवेस। तो वो लैंडिंग का पैसा कैसे सिक्योरिटी हो जाता है। तो ये तो कॉइनबेस का सीईओ भी हैरान है और पूरी दुनिया इस वक्त हैरान हो रही है। तो इससे हमें एक आइडिया होता है कि जो एसईसी है और जो रेगुलेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी लूप होल उनको मिलता है वो उधर उसको टारगेट करते हैं और मार्केट को इसके थ्रू डीमॉडलाइज करते हैं। इससे मार्केट के बारे में नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट्स लाते हैं मार्केट में। तो इससे इसका हमने अफेक्ट्स भी देखे क्योंकि ये न्यूज़ और कल जो डिप आया वो साइमल्टेनियसली साथ साथ ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ ने भी जो है कल डिप में कुछ ना कुछ पार्ट प्ले किया। अब मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ जो लोग हैं वो लिक्विडेट हुए हैं और क्यों हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही ये कोई बात ना बोलूं और जो भी बात करूं इस चैनल के ऊपर उसके साथ साथ कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ या ग्राफ या कोई चीज़ साथ लाऊं। तो मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते हुए मुझे
ये एक ग्राफ मिला क्रिप्टो क्वांट पे, और इसको हम कहते हैं BTC ऑल एक्सचेंजेस एस्टिमेटेड लेवरेज रेशियो। तो अगर हम देखें, जब मार्केट नीचे थी तो लेवरेज ऊपर था, जब मार्केट ऊपर जाने लगी तो लेवरेज नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन लास्ट कुछ टाइम में क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पे एक फेक पम्प देखा, जिसकी वजह से लेवरेज को एकदम से ऊपर जाना पड़ा, और उसके बाद जो है हमने मार्केट को देखा कि उसने खुद जो है वो लेवल कर लिए। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग डबल चेक कर सकते हैं ग्राफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से देखें तो 1 सितंबर से लेके ये जो एक हमारा रीजन है, हम इसको भी हाईलाइट करते हैं। ये जो हमारा रीजन है, ये 1 सितंबर से आप देख सकते हैं यहाँ पे राइज़ आया है, और राइज़ आने के बाद जो है वो एज यू कैन क्लियरली सी एक डंप आया है। तो बेसिकली यहाँ पे जब पंप आ रहा था तो लिक्विडेशंस और मार्केट ओके थी, बट जब आर्टिफिशियली इसको पंप किया गया तो लिक्विडेशन जो है वो सारी अलाइन नहीं थी मार्केट की सप्लाई के थ्रू, तो इसलिए जो है फिर वो फेक पंप ज़्यादा लास्ट नहीं कर सका और हमने एक इमीडिएट डंप देखा। सो एनीवेज गाइस, ये आज की अपडेट है, और बहुत केयरफुली ट्रेड करेगा क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आप लोग के लिए अच्छा ये है कि आप लोग अभी तो ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने लगें और फिर मार्केट में एंट्रीज लेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड आई होप ऑल यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड स्टे ब्लेस्ड गाइस, स्टे ब्लेस्ड, यू नो।